नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स में। और हम हाजिर हैं फिर से उसी टाइम पे। हमारा टाइम तो वैसे भी नाइट का रहता है, 2 बजे के बाद ही अपलोड होती है हमारी वीडियो। टाइमिंग ऐसी रहती है, क्या करें। लाइब्रेरी बैठो 1 बजे, उसके बाद फिर आओ बनाओ। मेहनत का काम है भाई साहब। चलिए, फालतू की बातें बहुत हो गई, अब आगे बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन पे, है ना। तो क्वेश्चन हमारा दिखाई दे रहा है और क्वेश्चन ये गवर्नेंस का है। और जैसा कि आपको मालूम है, हम जीएस का 5 पेपर कर रहे हैं, यूपी स्पेशल से संबंधित है जो। और उसमें पॉलिटी सेक्शन से बात कर रहे हैं, पॉलिटी सेक्शन में भी गवर्नेंस वाले पोर्शन से, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन जैसे कल मैंने कराया था सुशासन से, तो गुड गवर्नेंस का था। ये जो क्वेश्चन है वो ई गवर्नेंस का है। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे। पहले तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं। पहला पार्ट तो क्वेश्चन का ये है आपका। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट कह रहा है कि ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ई गवर्नेंस से क्या समझते हैं, पहले तो आपको ये बताना है। ये पहला पार्ट है आपका क्वेश्चन का। और सेकंड पार्ट में बताना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ई गवर्नेंस के क्षेत्र में क्या कार्य किए हैं, क्या प्रयास किए, क्या पहले हैं उसकी, ये बता देनी है। और पहलों का मतलब है योजना वगैरह बताना, ठीक है ना। तो स्टार्ट हम वही करेंगे। और स्टार्ट का हमारा क्या है, आईबीसी फॉर्मेट है ना। इंट्रोडक्शन बताना है, बॉडी बताना है और कंक्लूड कर देना है। आईबीसी फॉर्मेट तो एकदम से याद कर लो, तुम रट लो कि इसी फॉर्मेट में हमको लिखना है आंसर। बाकी तो फिर ये है कि उसका संरचना, प्रस्तुतिकरण, है ना, तो ये सब रहेगा, कंटेंट। चलिए फिर शुरू करते हैं हम। और शुरू करेंगे तो किससे, कीवर्ड उठाते हैं हम। जब हमें ये लगे कि हम इसका इंट्रोडक्शन कैसे दें, किसकी शुरुआत कैसे करें। तो एक तो होता है फोकस पॉइंट। तो फोकस पॉइंट क्या है, ई गवर्नेंस फोकस पॉइंट है इसमें। और किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं हम, तो कॉन्टेक्स्ट भी हमारा वही है, ई गवर्नेंस ही है। तो क्यों ना ई गवर्नेंस की हम डेफिनेशन दे करके इसकी शुरुआत करें इंट्रोडक्शन की। तो चलो, ई गवर्नेंस से क्या तात्पर्य है आपका। ई गवर्नेंस को सरकारी सेवाएं प्रदान करने, सूचनाओं के आदान प्रदान, लेन देन तथा पहले से मौजूद सेवाओं और सूचना पोर्टलों के एकीकरण के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये कुछ तुम्हें लग रहा होगा थोड़ी सी बड़ी हो गई, चलो शॉर्ट में बता देता हूँ इसकी परिभाषा। जब भी आपको लिखना हो, समय वैसे भी कम होता है, टाइम बाउंड होते हो, टाइम से भी बाउंड होते हो और शब्दों से भी बाउंड होते हो आप। तो ई गवर्नेंस की परिभाषा आप सीधे सीधे देख सकते हो कि जनता तक सूचना और सेवाओं को पहुंचाने में आईसीटी का यूज करना। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का जो सेवाएं गवर्नमेंट देती है आपको, प्रशासन के द्वारा पहुंचाई जाती हैं, शासन के द्वारा, उन सेवाओं को जनता तक जब पहुंचाया जाए और उसमें इस्तेमाल किसका किया जाए, आईसीटी का, तो इसी को क्या कह देंगे, ई गवर्नेंस। मैंने थोड़ा सा शब्दों को इधर से उधर करके आपको बता दिया है। आप अपनी भाषा में इसको इस्तेमाल करके इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, जबकि आपका पार्ट ये क्या था कि आप क्या समझते हो। तो आपने परिभाषा तो बता दी, लेकिन काम क्या है ई गवर्नेंस के, चलो वो समझ लेते हैं। तो ई गवर्नेंस का आप ये मॉडल देख रहे हो, यहाँ बताया कि ई गवर्नेंस में इंटरेक्शन के निम्न प्रकार होते हैं, है ना। ई गवर्नेंस में क्या कौन कौन से होते हैं, ये इस तरीके से आपने प्रस्तुतिकरण किया है, या इस तरीके से आप प्रस्तुतिकरण जो किया है इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आईसीटी प्लस गवर्नेंस। जब आईसीटी गवर्नेंस के साथ जुड़ जाता है तो इसी को क्या कह देते हैं, ई गवर्नेंस। और ई यहाँ भी लग जाए तो समझ जाओ इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब इंटरनेट आ गया उसमें। ई जहाँ जुड़ जाए तो इसी को बोल देते हैं ई गवर्नेंस। तो वही बताया है, आईसीटी और गवर्नेंस जब मिल जाते हैं तो इनके जो बीच के मिलन का पार्ट होता है उसी को हम कह देते हैं ई गवर्नेंस। और कौन कौन से इंटरेक्शन होते हैं, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, सरकार से नागरिक, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मतलब सरकार से सरकार, गवर्नमेंट टू बिजनेस मतलब सरकार से व्यवसाय, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय मतलब सरकार से कर्मचारी। इसमें अगर आपको एक आध दो एग्जाम्पल याद हैं कि हाँ जी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये परियोजनाएं हैं, गवर्नमेंट टू बिजनेस ये परियोजनाएं चल रही हैं, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय ये परियोजनाएं चल रही हैं, है ना, और गवर्नमेंट टू सिटीजन ये, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में कर्नाटक सरकार की खजाने परियोजना, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है। लेकिन अगर आपके पास ऐसे उदाहरण हों जो यूपी से संबंधित हों तो वो उदाहरण देना यहाँ बहुत सटीक हो जाएगा, क्योंकि सवाल किसका है, यूपी स्पेशल से संबंधित है। तो आप कर्नाटक की योजना ना लेकर के यूपी की कोई योजना हो तो वो डाल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी सवाल वहीं पर अटका हुआ है, पहला पार्ट ही आप कर रहे हो, आप इसकी विशेषता बता सकते हो या फिर इसके उद्देश्य भी बता सकते हो कि ई गवर्नेंस की विशेषता कौन कौन सी होती हैं। विशेषता का मतलब है कि उसमें ऐसी कौन सी विशेषता है कि हम गवर्नेंस को ई बना दें, मतलब
आईसीटी का यूज कर दें तो क्या होगा, आपको भी मालूम है कि नौकरशाहीकरण कम हो जाएगा, क्योंकि पारदर्शिता बढ़ जाती है, लोग खुद सहभागी हो जाते हैं शासन में, तो जो नौकरशाही के ऊपर डिपेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है धीमे धीमे। ठीक है, अगला पार्ट, नागरिकों के अभिव्यक्ति के अधिकार को बढ़ाता है। आप देख ही रहे होंगे कि आज जैसे यूट्यूब आ गया है, पहले जर्नलिज्म होता था तो उसी पे डिपेंड होते थे, आज यूट्यूबर सब लोग जर्नलिस्ट बने बैठे हैं, है कि नहीं, अपनी सूचनाएं आप खुद ही ले लेते हैं, इन्फॉर्मेशन इतना है बहुत ज़्यादा। तो ये ई गवर्नेंस का ही फ़र्क है। और सरकार अपनी, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है, पहले क्या होता था, बोलते थे कि भाई 100 रुपये आ रहे हैं तो कितने पैसे जा रहे हैं, कि शायद बहुत ही मिनिमम पैसे पहुंचते थे। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थे तो अब लाभार्थी के खाते में सीधा पहुंचा दिया जाता है, पूरा का रुपया पहुंचता है। तो ये ई गवर्नेंस का ही तो कमाल है। तो नागरिकों के अभिव्यक्ति के अधिकार को बढ़ाता है, आर्थिक विकास में सहयोगी होता है, असमानता को कम करने में, ये ई गवर्नेंस की विशेषता है। हालांकि विशेषता पूछा नहीं था, आप हेडिंग डाल के बता सकते हो, क्योंकि सवाल ये था कि ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हो, तो वो बता दिया। अब अगला पार्ट शुरू होता है आपका कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ई गवर्नेंस के क्षेत्र में क्या कार्य किए, तो बताए निम्नलिखित कार्य किए। कौन कौन से कार्य किए, चलो देख लेते हैं। हमने हेडिंग बना ली कार्य तथा सरकार की पहलें, ठीक है, कि कौन कौन सी रही। निवेश मित्र है, यह ऑनलाइन आवेदन जमा करने और ट्रैक करने की सुविधा देती है, और ये सुविधा दे रखी है उद्यमियों को, है ना, कॉरपोरेशनों को, कि आप ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हो और उस आवेदन जमा करने को ट्रैक भी कर सकते हो। ऑनलाइन आप सामान भी तो मंगाते हो ना, अमेजन वगैरह से कभी मंगाया होगा, आप देखते हो कि आपका जो प्रोडक्ट होता है उसको ट्रैक कर सकते हो आराम से, कहाँ पहुँचा, कब आएगा। इसी तरीके से निवेश मित्रा पोर्टल है, ठीक है। ई परीक्षा, ये रिक्त पदों पर भर्ती के लिए बनाई गई थी। नेवा है, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन है ये, और इसका क्या काम था कि विधायिका को डिजिटलीकरण से संबंधित है ये, कि विधायिका को डिजिटलीकरण किया जाए, पेपरलेस बनाया जाए उसको। और आपने देखा होगा उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली में कि सबके सामने लैपटॉप होता है, अब कागज़ नहीं होते, लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं वो, है ना, टैबलेट। तो ये नेवा है। ई जिला, नागरिक सेवा केंद्रों के माध्यम से सरकारी सेवाएं प्रदान करना। ई पेंशन, ऑनलाइन सेवानिवृत्ति लाभों के लिए, ठीक है। ई निविदा, तो ये है, निविदाएं मतलब बोली लगना, तो निविदाएं देखने और ऑनलाइन बोलियां जमा करने के लिए ई निविदा। भूलेखों का डिजिटलीकरण। रोजगार कार्यालय, सरकारी नौकरियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण, ठीक है ना। हालांकि मैंने जितनी बताई हैं, और भी आपको अगर याद हो यूपी स्पेशल में जब आपने पढ़ी हो, करंट अफेयर्स में अगर आपने पढ़ी हो और आपको लग रहा हो कि हाँ ये भी संबंधित है, तो आप डाल सकते हो उसमें, ठीक है ना। आपके पास इतनी छूट रहती है, सब्जेक्टिव पेपरों का कमाल ही यही है। इसलिए सब्जेक्टिव पेपर में आप देखते हो सबके आंसर अलग अलग होते हैं, क्योंकि हमारे पास कंटेंट बहुत सारा होता है और लिखना हमें लिमिटेड होता है, समय भी हमारे पास लिमिटेड होता है। तो आपके पास कुछ और एग्जाम्पल्स हो, आप कुछ और भी डाल सकते हो। अन्य पहले जैसे मैंने यहाँ बताई आपको, जन सुनवाई समाधान है, ई ऑफिस है, दर्पण है, प्रेरणा है, ठीक है ना। और जैसे ही समाप्त हो उसके बाद कंक्लूड कर देना है आपको। कंक्लूजन क्या कह रहा है आपका? निष्कर्षतः उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए ई गवर्नेंस के कदमों ने नागरिकों के लिए सूचना तथा गुणवत्तापूर्ण सेवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित की है। बहुत अच्छा, कंक्लूजन में कोई कमी नहीं है, एकदम बेहतरीन है, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन तो हमारा समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन का मतलब आंसर हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। मैं कुछ दिखाने जा रहा हूँ आपको, जिनका इस्तेमाल आप कर सकते थे इसमें, हालांकि हमने इस्तेमाल किया है। ये इंग्लिश में जो लिखा हुआ है इस तरीके से, सॉरी, ये आपको दिख रहा है, ये आईसीटी प्लस गवर्नेंस इक्वल टू ई गवर्नेंस, ये दिखाया है इसमें। और हमने इसको लिखा भी है यहाँ, ये यही तो करा था ऊपर, हमने क्या करा था, ये वाला कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा ठीक लगेगा देखने में, है ना। ये क्या था, यही तो था, ये वही हमने यहाँ दिखाया है ना, कि आईसीटी, गवर्नेंस और ई गवर्नेंस, ठीक है। और भी चीज़ें देख लो कैसे दर्शाना है। हालांकि इस क्वेश्चन में तो ये क्वेश्चन की डिमांड नहीं थी कि हम आंसर देते। जैसे यहाँ पूछा है टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस, और ये हमने बताए भी, उसी में बताए थे हमने इन दोनों को ही मर्ज कर दिया था। गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, गवर्नमेंट टू बिजनेस। ये ऊपर वाला ये फिगर जो दिखाई दे रहा है आपको, ये और ये वाला, हमने इन दोनों को मर्ज करके उसको हमने कंप्लीट किया था, ठीक है ना। और यहाँ कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, यहाँ से भी आप उठा सकते हो। जैसे ई प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट दे रखा है आंध्र प्रदेश का, गुजरात का, हालांकि हम यूपी स्पेशल लिख रहे हैं। अगर ये भारत के लेवल पे जीएस के 2 पेपर में जब आएगा तो आप इन सबको एग्जाम्पल को ले सकते हो, क्योंकि यूपी स्पेशल में अगर आप यूपी से एग्जाम्पल उठाते हो वो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। ये भी तरीका एक दर्शाने का कि आप ऐसे भी दर्शा सकते हो। यहाँ पे भी दे रखा है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस। यही प्रस्तुतिकरण का तरीका है, वो मैं इसलिए इनको ऐड किया है कि आप देखें इस तरीके से कि आप प्रस्तुत कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए,
एक और फिगर आपको दिखा देते हैं जिसमें ये क्या कह रहा है, इश्यू रिलेटेड ई गवर्नेंस, इकोनॉमिक, सोशल इश्यू और टेक्निकल, है ना। देखो गवर्नमेंट तो चाहेगी कि जनता तक हमारा शासन पहुँचे और जनता की भागीदारी हमारे शासन में रहे, लेकिन उसके माध्यम में कुछ अड़चनें भी होती हैं। तो वो इश्यू जो हैं, जो मुद्दे हैं ई गवर्नेंस से रिलेटेड, वो बताएं। इकोनॉमिक कौन कौन से हैं कि कॉस्ट बहुत महंगी है ना भाई, टेक्निकल चीज़ें जोड़ते हैं लोगों को तो कॉस्ट तो महंगी पड़ती है। रीयूजबिलिटी है, मेंटेनेबिलिटी है, उसको मेंटेन भी करना होता है। पोर्टेबिलिटी है, ले जाने की भी। एक्सेसिबिलिटी है, सोशल इश्यू में आ जाओ। यूजेबिलिटी है, यूज ऑफ लोकल लैंग्वेज है। अवेयरनेस ऑफ ई गवर्नेंस है। टेक्निकल में भी बहुत सारी बातें हैं, इशू है जिससे संबंधित हैं। इंटर ऑपरेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, प्राइवेसी है, ऑथेंटिफिकेशन है। आप कह रहे होंगे हिंदी पढ़ाते पढ़ाते इंग्लिश में कहाँ से आ गए यार, हिंदी में कंटेंट मिलता ही बड़ा कम है, क्या करें। लेकिन क्या कोई दिक्कत नहीं है, हेल्प हो जाएगी यहाँ से, इतना तो समझते ही हैं यार। जब हमें लिखना होगा तो हिंदी में लिख लेंगे ना, आर्थिक रूप से, कि कीमत लिख देंगे यहाँ, है ना, पुनर्प्रयोग लिख देंगे, कभी कभी तो देवनागरी में भी लिख दो कुछ शब्द, अगर टेक्निकल जो टर्मिनोलॉजी होती है उसको देवनागरी में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना। चलिए 11 मिनट में एक सवाल हो पाया, पर ठीक है, ओके। और आप ये ना सोचें कि कल मैंने जो बात करी थी बैच की, वो बैच स्टार्ट होगा 23 से ही होगा, और फिर आप कहोगे कि हाँ कि आप कंटिन्यू करो, और एक क्रमबद्धता के तौर पर चैप्टर वाइज वो करूँगा मैं। अभी थोड़ा सा सहन कर लो यार, है ना, कुछ दिन। ये ऐसे ही मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, लेकिन है ये सिलेबस का हिस्सा है ना। अभी तो पॉलिटी सेक्शन में करा रहा हूँ, तो पॉलिटी सेक्शन करा रहा हूँ तो वो GS 5 का पार्ट है। अभी इंटरनल सिक्योरिटी भी कराऊंगा उसी में। आपका सिलेबस तो पूरा कवर होगा, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।